हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। राजस्थान रॉयल्स के टॉप रिटेंशंस कौन कौन से होंगे, राजस्थान रॉयल्स के प्रोबेबल रिटेंशन, और काफी लोगों का सवाल है कि क्या युजवेंद्र चहल ऑक्शन में आ रहे हैं, या वो ऐसे सवाल नहीं करते। सवाल ये होता है कि क्या युजवेंद्र चहल आरसीबी में आ रहे हैं। तो इन सब पे पूरा डिस्कशन करेंगे। मैं, मेरे साथ वैभव जुड़ चुके हैं, और कौन कौन से वो रिटेंशन रहेंगे एक बार फिर से आप लोग जुड़े हो तो आपको मैं बताना चाहूंगा। पहला रिटेंशन 18 करोड़, दूसरा 14 करोड़, तीसरा 11 करोड़, चौथा रिटेंशन अगर आप करते हैं तो वापस 18 करोड़ लगेंगे, पांचवा करते हैं तो 14 करोड़ लगेंगे, और फिर छठा आपको जो है ना अनकैप्ड लेना पड़ेगा, जो 4 करोड़ में आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले रिटेंशन की अगर बात कर ले तो उनके कप्तान संजू सैमसन। क्या संजू सैमसन 18 करोड़ में रिटेन हो रहे हैं वैभव? उनका पहला रिटेंशन संजू सैमसन क्या 18 करोड़ में रिटेन हो रहे हैं? जी, होने तो चाहिए क्योंकि जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, जो भरोसा अभी तक राजस्थान ने जताया है। राहुल द्रविड़ की वापसी भी इस बात को एक बहुत बड़ा ओके जो है वो थम्स अप दे रही है कि राहुल द्रविड़ और सैमसन की जो पार्टनरशिप हमने राजस्थान के लिए देखी थी, जो हमने देखी थी दिल्ली के लिए, जब वो बीच में राजस्थान 2 साल के लिए गायब हो गई थी, तो तब भी संजू सैमसन और राहुल की जो पार्टनरशिप थी वो चल रही थी दिल्ली के अंदर, और उसके बाद में इन दोनों की हमने कमराडरी साथ में देखी है। साथ में आप देखें तो कप्तानी में भी ऐसा कुछ खराब संजू ने किया नहीं है। हालांकि अगर आप ये बात सोचें कि संजू सैमसन अगर ऑक्शन में जाते हैं तो क्या वो 18 करोड़ के होंगे, लेकिन वो सब आप सोच तब नहीं सकते जब आपके वो कप्तान होंगे, और कप्तानी के लिए उनको 18 करोड़ बनते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कप्तानी किसी और को दी जाए या संजू के साथ हम अपने प्रोजेक्ट को आगे नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि राजस्थान पिछले कुछ सालों में काफी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड टीम लगी है। उनका मैनेजमेंट जब से बदला है, उनके ओनर्स जब से बदले, तब से हमने देखा है कि एक प्लान दिखता है उनके सारे एक्शंस में। तो वहां पर अगर उस प्लान का हिस्सा संजू सैमसन है अगले 3-4 साल के लिए, तो ये आपका एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जो हम लमसम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस तरीके का एक लमसम इन्वेस्टमेंट संजू सैमसन के ऊपर है। आगे जाके आपको बहुत अच्छा जो है वो इंटरेस्ट लाके दे सकता है। नहीं तो आपका जो पिछले 2-3 सीजन अगर आप देखें तो राजस्थान ने बहुत अच्छा किया है। आपकी टीम काफी अच्छी बिल्ट हुई है, और वन ऑफ दोस टीम में मानता हूँ राजस्थान को, जो अपने पांचों छह प्लेयर भी रिटेन करना चाहे तो आराम से कर सकती है। आपके ठीक है 80 करोड़ पर से गायब हो जाएंगे, लेकिन आपकी टीम का जो कोर है वो बना रहेगा। तो संजू को मैं आंख बंद करके 18 करोड़ दूंगा, अगर आप इनके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो। नहीं, बिल्कुल संजू सैमसन, और वो ही बात है ना, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है और रिजल्ट्स मिल रहे हैं ट्रॉफी से। कभी तो एक कदम दूर रह जाती है, कभी क्वालिफाई हो जाती है, कभी लास्ट मैच में क्वालिफिकेशन रुक जाता है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स बढ़िया कर रही है, लेकिन मेरा एक ही डाउट रहता है कि संजू सैमसन जो सिर्फ 2 महीने खेलता है, 2 महीने अपना चेहरा दिखाता है, उसको आप कप्तान बनाए रखे हो। ठीक है, यशस्वी जायसवाल है, बीजीटी में जाएगा और फोड़ेगा रन। यशस्वी जायसवाल इंडिया टीम का जो है ना उभरता हुआ सितारा है, ओपनिंग में अपनी जगह कंसोलिडेट कर ली, तो वो क्यों नहीं? हालांकि वो भी 18 करोड़, इस उम्र में तो शायद ही किसी प्लेयर को 18 करोड़ मिले हैं। दूसरे रिटेंशन की तरफ अगर मैं बात करूं तो क्या जोस बटलर होंगे, क्या यशस्वी जायसवाल होंगे, क्या युजवेंद्र चहल होंगे? कहीं ना कहीं जो है ना एक सवाल आता है कि दूसरा रिटेंशन कौन? जोस बटलर ने तो बड़ी सर्विस दी है, तो मैं तो जोस दबोस को रखूंगा। 14 करोड़ में जोस ले लो। ट्रेंट वोल्ट भी इंतजार कर रहा है, वो कौन सा रिटेंशन होंगे? काफी बड़े बड़े नाम है, लेकिन इस समय जोस बटलर मेरे दूसरे रिटेंशन है। वैभव, आपका क्या मानना है? कि जॉस मेरे वन ऑफ द रिटेंशन होंगे, लेकिन दूसरा रिटेंशन जो है वो मैं जायसवाल को दूंगा। कि जो पिछले 2 साल में उन्होंने किया है T20s की, अगर आप बात कर लें, टेस्ट की बात कर लें, ओडीआई में अभी तक वो टीम इंडिया के लिए नहीं आए क्योंकि वहां पे गिल और रोहित की ओपनिंग बनी हुई है। लेकिन अगर एक भी सीरीज में अगर कोई प्लेयर रेस्ट लेता है, या अगर आप बात करें टॉप 3 ओपनर कौन है आज की तारीख में इंडिया के लिए, तो उसमें यशस्वी जायसवाल का नाम जरूर आएगा। T20s और टेस्ट के अंदर तो वो टॉप पर है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें ओडीआईस की, तो वो बस गिल और रोहित में से जब भी कोई नहीं खेलेगा तो जायसवाल ही खेलेंगे। मतलब कि इतना आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो आपको आने वाले कई साल तक सर्व कर सकता है। आपके पास एक मौका है कि आप उसको ये बताएं कि हम तुम पे कितना भरोसा करते हैं। राजस्थान रॉयल्स ही थी जिन्होंने इस पे सबसे पहले भरोसा किया था। हालांकि बेंच पे बैठे थे 1-2 सीजन, लेकिन उसके बाद में जब भी मौका दिया, रेगुलर चांसेस दिए, बीच में फेल भी हुए हैं, लेकिन जब से वो इंडिया के लिए खेले एक अलग कॉन्फिडेंस में दिखते हैं। दोहरे शतक मारते हैं यार, इस एज पे खिलाड़ी हमने बहुत कम देखे हैं जो इतनी अच्छी टेक्निक के साथ, मतलब एक सौरव गांगुली जैसे स्टैंस, उसके बाद में मोटे पैड्स जैसे पुराने खिलाड़ी किया करते थे। एक स्टाइल है इस प्लेयर में जो काफी कम प्लेयर्स में आजकल दिखाई देती है। तो वो यशस्वी जायसवाल को एक स्पेशल प्लेयर बनाती है, और मुझे लगता है कि संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल अगर इनके टॉप 2 रिटेंशन होते हैं तो एक अच्छी टीम बनाने की तरफ ये बढ़ चुके हैं।
देखो जायसवाल के पीछे तो मैं भी जो है ना उनके हर चीज का दीवाना हूँ, लेकिन जायसवाल अगर 11 करोड़ में ना जाके 14 में जाते हैं तो अभिषेक शर्मा इंतजार कर रहे हैं हैदराबाद में, भाई मेरे को भी 14 करोड़ दो। ठीक है, हालांकि चलो बढ़िया है, मैं जोश बटलर को मानता हूँ दूसरा रिटेंशन, तीसरा रिटेंशन में यशस्वी जायसवाल को मानता हूँ, वहीं वैभव तीसरा रिटेंशन जोश बटलर को मान रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वैभव तो कह रहे हैं कि नहीं चौथा रिटेंशन कहूंगा जोश बटलर को, मैं तो 18 करोड़ दो जोश बटलर को। तो बात यही आती है, आप लोग भी देख रहे हो, आप कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या जोश बटलर 18 करोड़ के वर्थ हैं। अगर वो वर्थ हैं तो क्या सैमसन वर्थ हैं? जोश बटलर एक के पास T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, अच्छा खासा T20 एक्सपीरियंस, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, सारे काम उनके सिद्ध है, लंगड़ाते हुए मैच जिताया पिछले आईपीएल में, है जबरदस्त तरीके से खेलते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर रूल आने के बाद तो और भी बारे न्यारे हो गए इस प्लेयर के। तो तीसरा रिटेंशन अगर वैभव पूछूं तो कौन सा रहेगा आपके हिसाब से? मैं तीसरा रिटेंशन यशस्वी और दूसरा जोश बटलर दे रहा हूं, लेकिन आप चाहते हो कि चौथा जोश बटलर हो, तो तीसरा कौन रहेगा? जी, जॉस बटलर को 18 करोड़ देने का मेरा ये मानना है कि मैं जायसवाल को 11 नहीं देना चाहूँगा इस समय। क्योंकि जायसवाल जो है वो काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, अगर वो ऑक्शन में जाते हैं, अगर वो 11 करोड़, ठीक है, मुझे जायसवाल वैसे प्लेयर नहीं लगते कि भई मुझे तो आप पैसा दो, लेकिन एक फ्रैंचाइज़ का भी एक मतलब ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उस प्लेयर को जो डिज़र्व करता है वो आप दें। तो 14 करोड़ मेरे ख्याल से इस समय आज की तारीख में इंडिया के टॉप ओपनर की वैल्यू इतनी तो होनी चाहिए, 14 करोड़। उसके बाद में आप तीसरे नंबर की अगर बात करें तो इन्होंने रियान पराग, ध्रुव जुरैल, काफ़ी अच्छे-अच्छे इंडियन टैलेंट जो है अपनी तरफ इकट्ठा कर रखे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पराग को इन्होंने काफ़ी अच्छे दाम में पिछले मेगा ऑक्शन में खरीदा था। इन्होंने एक बार रिलीज़ कर दिया था, उसके बाद ऑक्शन में गए और काफ़ी अच्छे दाम में इनको खरीदा था। पराग बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, भरोसा भी जताया। फाइनली पिछला सीज़न फाइनली एक पराग का वो सीज़न आया जिसमें जो लोग उनसे उम्मीद करते हैं, वो उन्होंने परफ़ॉर्म करके दिखाया। सिर्फ़ ट्विटर पे या यूट्यूब पे बातें नहीं करी, उन्होंने बल्ले से भी थोड़ी जो है जवाब गूगल सबको हिस्ट्री दिए हैं। नहीं दिखाई उन्होंने, सिर्फ जो है ना हालांकि जोक सपाट। तीसरा रिटेंशन आप किसको मान रहे हैं? जी, रियान पराग को मैं मानता हूँ कि तीसरा रिटेंशन होंगे और फिर चौथा जो है वो जॉस बटलर हो जाएँगे और अनकैप्ड की अगर बात करें तो संदीप शर्मा अनकैप्ड प्लेयर की तरह इसमें रिटेन हो सकते हैं क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल हैं और फिर शुभम दुबे का भी नाम काफ़ी चलता है कि शुभम दुबे जो है वो हो सकते हैं आपके अनकैप्ड प्लेयर में रिटेंशन। लेकिन संदीप शर्मा आपके अनकैप्ड प्लेयर के रिटेंशन हो सकते हैं और बाकी 4 जो मैंने रिटेंशन बताई ये मेरे होंगे जिसमें चहल का इसमें नाम नहीं आ रहा है। तो चहल, ट्रेंट बोल्ट ये कुछ खिलाड़ी हैं जो बाकी फ्रैंचाइज़ इंक्लूडिंग आरसीबी ध्यान रख सकती है। आरटीएम में जा सकते हैं युजवेंद्र चहल, आरटीएम में जा सकते हैं ट्रेंट बोल्ट, लेकिन रविचंद्रन अश्विन, वो जो नांद्रे बर्गर हैं, आवेश खान हैं, इन जैसे प्लेयर जो है ना वो रिटेन हो रहे हैं और वो जो है ना ऑप्शन में जा रहे हैं। तो चलिए, राजस्थान रॉयल्स के रिटेंशन, मेरा मानना है पहला रिटेंशन संजू सैमसन रहेगा, मेरा मानना है दूसरा जोश बटलर, तीसरा, चौथा कोई रिटेंशन नहीं रहेगा। रियान पराग के पीछे जा सकते हैं ये आरटीएम में, अनकैप्ड में ये संदीप शर्मा के पीछे रख सकते हैं। तो ये मेरे रिटेंशंस है। वैभव के रिटेंशंस जो है ना वो ये रहेंगे कि भाई वैभव चौथे पे रिटेन कर रहे हैं आपके जोस बटलर को, पहले पे संजू सैमसन को, दूसरे पे जायसवाल को और तीसरे पे रियान पराग को, युजवेंद्र चहल वगैरह को ये भी जो है ना ऑक्शन में देखना चाहते हैं। आप लोग ऑक्शन में किसको देखना चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं युजवेंद्र चहल जो है ना वो आरसीबी में रहे? आप क्या चाहते हैं जो है इस ऑक्शन में आने के बाद 10 करोड़ लेके आरसीबी वापस एक स्पिनर को ले आए? चलिए, इन सब बातों के साथ आज की वीडियो का करते हैं अंत। आप लोग भी जुड़े रहें, बने रहें, स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ठोकें कि अगली वीडियो, अगली रिटेंशन बताओ किस टीम पे जो है ना हम लोग बना दें। तो ये सब जानकारी इसी के साथ, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए।